नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टार सवेरा न्यूज में। मैं हूं आप सबके साथ सोनल वर्मा और आज हम आए हैं जिम्स कॉलेज में। जी हां, रोहिणी के जिम्स कॉलेज में। यहां हम आए हैं बात करने हमारे आज के युवाओं से, हमारे यूथ से। कहते हैं कॉलेज लाइफ जो होती है वो सबसे मज़ेदार लाइफ होती है, सबसे मज़ेदार टाइम होता है। और आज हम यहाँ आए हैं उनसे कुछ बातें करने। किस बारे में बात करने आए हैं मैं आपको ये बताना चाहूँगी। आज है 5 फरवरी, 5 फरवरी जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल सेफर इंटरनेट डे। आज हम यहाँ पे बात करने आए हैं इंटरनेट की सेफ्टी के बारे में कि जो इंटरनेट है, जो आज की टाइम में, आज की हमारी लाइफ टाइम में एक लग्जरी नहीं, एक इम्पॉर्टेंस बन चुका है। एक ऐसी चीज़ जिसके बिना हमारा जो पूरा दिन है वो नहीं निकलता। हर चीज़ के लिए हमें इंटरनेट पे जाना पड़ता है। कुछ भी ढूंढना है, कुछ भी जानना है, कहीं भी जाना है, रास्ता चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो चीज़ हमें इंटरनेट पे मिलती है। और इंटरनेट कितना सेफ है, क्या क्या अभी और सेफ्टी इसमें हम कर सकते हैं, कितनी सेफ्टी अभी हमें और चाहिए, ये सब जानने के लिए हम हमारे कल का जो फ्यूचर है हमारा और हमारा जो प्रेजेंट है, हमारा जो यूथ है, हम उनसे बात करने आए हैं। तो आइए चलते हैं जिम्स कॉलेज में और उनके कुछ युवाओं से बात करते हैं। जी हाँ, सेफर इंटरनेट डे 16 साल से चल रहा है, लेकिन अवेयरनेस में ये पिछले 2-3 सालों से ही आ रहा है। और इस बार हमारा जो लोगो है सेफर इंटरनेट डे का वो ये है, मेकिंग इंटरनेट बेटर टुगेदर। तो क्यों ना हम उनसे पूछें जो हमारे देश का भविष्य है, हम उनसे पूछें जो हमारा आज और कल है। तो हम जिम्स कॉलेज में आए हैं, यहाँ के हमने कुछ बच्चों से बातचीत की। आइए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि इनका इंटरनेट के ऊपर क्या कहना है, इंटरनेट का इनकी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है, क्या महत्वता है। आइए एक बार इनसे बात करते हैं। इंटरनेट जो है हम सब जानते हैं बहुत मेजर है हम सबकी लाइफ में, है ना। गूगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो आप लोगों की लाइफ में इंटरनेट का क्या मेजर रोल रहा है? आप इंटरनेट को कितना फ्रीक्वेंटली अपने दिन में यूज़ करते हो? जैसे कि आजकल YouTube बहुत फेमस है, तो अगर जो डांसर्स हैं और सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो अपना चैनल्स बनाए और मतलब अपने आप को लोगों के सामने अवेयरनेस करे कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ। और लोग सीखते ही बहुत कुछ है, मतलब क्लासेस के लिए कोई पे नहीं, बस YouTube से सीखो एंड देन काफ़ी कुछ आप आगे भी एक्सप्लोर कर सकते हो अपना। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रखा है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। आपका इस बात में क्या कहना है? आपके हिसाब से इंटरनेट कितना ज़रूरी है आज के टाइम में? आप यूथ के लिए कितना ज़रूरी है? इंटरनेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है, बट जिस हिसाब से हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। बिकॉज समटाइम्स हम लोग बहुत एक्सीड कर देते हैं उसको और बहुत गलत चीज़ें भी कर देते हैं हम लोग इंटरनेट से। तो हमें बहुत कंट्रोल में करना चाहिए। जैसे अभी मी टू मूवमेंट आया था, इंटरनेट पे बहुत फेमस हुआ था, जिससे हम बहुत अवेयर हुए थे कि गर्ल्स की सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो आई थिंक इंटरनेट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन आवर कंट्री। बहुत अहम मुद्दा इन्होंने उठाया है कि इंटरनेट सिर्फ यही नहीं कि हम सर्च करें, उस चीज़ पे कंट्रोल रखना भी बहुत ज़रूरी है। सर्च करते करते ना जाने कहाँ कहाँ हमारा आजकल का जो यूथ है वो जा रहा है। आपका क्या कहना है? सिर्फ यूथ नहीं, मैं सारी जनरेशन के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि हर जनरेशन के लिए इंटरनेट किस तरह ज़रूरी है, कैसा पॉजिटिव रोल है, क्या नेगेटिव रोल है, क्या कहना है आपका? आज के टाइम पे इंटरनेट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। मतलब कि सबको, हर एक सिंगल एज, बच्चे से लेकर उसको खाना खिलाने तक और एक बूढ़े तक को भी संभालने तक एक इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज गेम्स हो गए हैं, कोई भी चैटिंग, आजकल कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है सबकी लाइफ में कि कहीं कहीं दूर बैठे हुए कम्युनिकेट करने के लिए आपको इंटरनेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब इंटरनेट नहीं होगा तो फिर बहुत चीज़ें स्लो हो जाएंगी लाइफ में, और आजकल लाइफ चलती नहीं बिना इंटरनेट के। तो सोशल मीडिया का पॉइंट अभी इन्होंने उठाया, बेहद अच्छा लगा हमें आपका पॉइंट। आप बताइए, आप हमने सुना आप एक डांसर हैं प्रोफेशनली, आप प्रोफेशन में उसको आगे परस्यू करना चाहती हैं, तो आपके लिए इंटरनेट कितना ज़रूरी है? आपने सीखा है इंटरनेट से, आप इंटरनेट पे अपनी वीडियोस डालते हो, एनीथिंग अबाउट दैट? इंटरनेट मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रही है इंटरनेट की आज तक। और मैं सिर्फ अपने बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि जब मैंने डांस सीखा था तो मेरे टाइम पे इतना इंटरनेट का यूसेज नहीं था या अवेलेबिलिटी नहीं थी इतनी। लेकिन हाँ, आज के लिए, आज की जनरेशन के लिए, आज की यूथ के लिए इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन हो गया, आपका कोई भी फील्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। आपको बुक्स चाहिए, आपको अवेलेबल होती हैं बुक्स इंटरनेट पे। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इट इज लाइक अ चाय एंड बिस्किट फॉर अस। ऑल राइट, आप में से कोई ऐसा है जो इंटरनेट के बारे में कुछ नेगेटिव हमें कोई पॉइंट बताना चाहता हूँ? हाँ जरूर। देखो, इंटरनेट जरूरी है मगर इतना नहीं है कि हर कोई उसमें घुस जाए। बिल्कुल, आजकल ये समझ नहीं आता कि इंसान फ्री है या फिर इंटरनेट फ्री है। लोग सुबह उठते हैं, ये सोचते हैं कि पहले 1 GB खत्म करनी है, उसके बाद कुछ काम करना है। मतलब इतना घुस गए हैं लोग इंटरनेट के अंदर, इतना घुस गए हैं
कि जिसको देखो टिकटॉक, यूट्यूब, मतलब अननेसेसरी थिंग कुछ भी अगर आप सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे तो आपको उसके साथ साथ 10 उसकी वीडियो ऐसी मिलेंगी जो उसमें रिलेट ही नहीं करती होंगी। मतलब इतना घुस गया है, जिसको देखो टिकटॉक वीडियो, ये मतलब मेरे ख्याल से तो ज्यादा यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, कुछ ज्यादा हो रहा है। जैसे मेरी भतीजी है, वो भी 4-5 महीने की है, वो दूध भी जब भी पीती है उसको फोन में कोई वीडियोस वगैरह दिखाते हैं जब भी वो जाके दूध पीती, नहीं तो ऐसे दूध भी नहीं पीती। अच्छा, तो आज सेफर इंटरनेट डे है, तो आपका पोर्नोग्राफी के ऊपर क्या कहना है? पोर्नोग्राफी को बैन करना चाहिए, बैन हुई भी थी, दोबारा शुरू हो गई, उस चीज पे आपका किसी का कोई पॉइंट हो, या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी का कोई पॉइंट हो? पोर्नोग्राफी सबके लिए बुरी नहीं है, बट हाँ अगर बच्चों के लिए दिखाना इट्स रियली वेरी बैड, मतलब उन पे बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो पोर्नोग्राफी अगर बैन करनी चाहिए तो ठीक है, इट हो जाना चाहिए एक तरीके से बच्चों के लिए, क्योंकि इट इज देयर शुड बी एन एज बार। सो या पोर्नोग्राफी इज नॉट गुड। और कोई साइबर क्राइम के बारे में कुछ कहना चाहता हो? जैसे आजकल ये जो हम लोग गेम्स वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं तो काफी हमारा घपला हो जाता है, नेट बैंकिंग वगैरह से भी काफी पैसे वगैरह निकल जाते हैं, उस बारे में किसी का कुछ कहना है? एक फेमस गेम है ब्लू व्हेल, वो ब्लू व्हेल सुना गेम, तो उसमें तो ऑफ कोर्स ये था कि जैसे जैसे आप स्टेप करोगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, तो जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ते होगे इन्फॉर्मेशन देते देते तो एक होता है कि एंड ऑफ द टाइम पे वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि हाँ आप नहीं करोगे हमारा ये गेम कंप्लीट या फिर ये नहीं करोगे तो फिर आपको हम स्टॉक करेंगे या फिर आपको हार्म करेंगे एंड ऑल दैट। तो या एक होता है कि आप पर्सनल डिटेल्स अगर हम जितना कम देंगे, क्योंकि आजकल प्राइवेसी बहुत हो चुकी है इंटरनेट पे ऑफ कोर्स, बट लेकिन कहीं कहीं जगह पे ऐसे है कि प्राइवेसी अभी भी नहीं है, तो उस चीज़ को प्राइवेसी को कवर करने के लिए हाँ आई थिंक कि थोड़ा साइबर हमें इंटरनेट को थोड़ा सेफ साइड बनाना पड़ेगा, अभी थोड़े है। क्या बात है। तो ये है हमारे आज के युवा, हमारे यूथ, जिनका इंटरनेट के ऊपर क्या क्या कहना था वो हमने अभी इनसे बात की। आइए अब इनके जो लेक्चरार्स हैं, इनके जो टीचर्स हैं जिन्होंने इन्हें इस काबिल बनाया है कि ये कुछ बोल सके हमारे आगे इंटरनेट के बारे में, हम उनसे कुछ बात करते हैं। सेफर इंटरनेट डे पर हम उनसे बात करने आए हैं जिन्होंने यहाँ के कई बच्चों को हाथ पकड़ के चलना सिखाया है। जी हाँ, पारुल मैम बहुत फेमस लेक्चरर हैं जिम्स की, सारे स्टूडेंट्स की फेवरेट लेक्चरर हैं, और आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे क्योंकि जो यूथ है हमारा वो एक लेक्चरर से बहुत सारी बातें शेयर करता है अगर लेक्चरर उनका फ्रेंड हो, एंड शी इज वन ऑफ दोज फ्रेंडली लेक्चरर्स। तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, आपसे बच्चे हर तरीके की बात करते हैं, आपको सब पता है बच्चे क्या इंटरनेट पे सर्व करते हैं क्या नहीं करते, तो आपके हिसाब से इंटरनेट आज की डेट में क्या रोल अदा कर रहा है हर जनरेशन के लिए? हमारे टाइम में हम जब पढ़े थे तो इट वाज ऑल फ्रॉम बुक्स, न्यूज़पेपर्स या मैगजीन से, और आज की जो जनरेशन है वो पढ़ाई कर रही है, सब कुछ इंटरनेट से पढ़ रही है। उनको कुछ भी सर्व करना होता है तो इंटरनेट से पढ़ना है, कुछ भी देखना है दे यूज इंटरनेट, एंड समटाइम्स आई फील कि कहीं ना कहीं इंटरनेट उनको ना डिस्ट्रैक्ट करता है, बिकॉज अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, इतने में कोई व्हाट्सएप मैसेज आया, फेसबुक पे कुछ मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया, तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्टिंग होता है। और इन सब डिस्ट्रैक्शंस के अलावा इंटरनेट उनको पोर्नोग्राफी की तरफ भी अट्रैक्ट करता है, जो हमारे टाइम में शायद इतना विजिलेंट, इतना पॉपुलर या इतना विजिबल नहीं था। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में इस तरह का कंटेंट नहीं आया करता था, पर ये इंटरनेट पे सब कुछ ओपन है, सब कुछ अवेलेबल है, और जो वो पढ़ाई के लिए जब उसको यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शन होती है, और मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो उनको शायद अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए प्रमोट करता है या मोटिवेट करता है, तो जो एक उनके करियर में, उनकी पढ़ाई में बहुत बड़ा एक हिंडरेंस है, व्हाट आई फील इज। मैम जैसे आजकल इंटरनेट के थ्रू हैकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, कंप्यूटर्स की भी, फोन्स की भी और डेटा की भी, उसके बारे में आपका कुछ कहना है? सोनल, मुझे ऐसा लगता है कि पोर्नोग्राफी से बड़ा कंसर्न ये है आज के टाइम में, बिकॉज पोर्नोग्राफी अगर मैं बोलूँ तो लिमिटेड रह जाती है शायद यंगस्टर्स तक, बट जहाँ पे मैं बात करूँ अगर छोटे बच्चों की, या मैं अपने खुद के बच्चों की भी बात करती हूँ, मैं घर पहुँचती मेरा फ़ोन ले लेते हैं कि हमें गेम खेलना है, हमें ये डाउनलोड करना है, एंड समटाइम्स मुझे ये नहीं पता होता है कि मेरे बच्चे क्या फ़ोन में डाउनलोड कर रहे हैं, और ये शायद प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मेरे जितने भी कलीग्स हैं उन सबकी है। हम पूरे दिन के थके हुए आते हैं, हमें लगता है चलो थोड़ी देर बच्चों ने फ़ोन ले लिया तो हमें भी थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, एंड दे विल बी ऑल्सो क्वाइट फॉर सम टाइम। बट इसका एक बहुत बड़ा डेंजर ये है कि आजकल कुछ ऐसी एप्स हैं या कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, द मोमेंट यू डाउनलोड समथिंग, द मोमेंट यू डाउनलोड एनी ऐप, तो आपका जितना भी डेटा है, आपकी जितनी भी प्राइवेट इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी उन तक पहुंच जाती है, एंड ये एक बहुत बड़ा खतरा है। मुझे लगता है
इंटरनेट कंपनीज को, वेबसाइट्स को, या जितने भी ऐप मेकर्स हैं, या इवन गवर्नमेंट को इसका ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आजकल इतने सारे लोग इंटरनेट पे रिलाई करते हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, इवन चिल्ड्रन आर यूजिंग इट, मिडिल एज पीपल आर यूजिंग इट, एंड वी आर यूजिंग इट फॉर मेनी अदर पर्पसेस अदर देन सर्फिंग. हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, बट जैसे ही हमने कोई ऐप डाउनलोड करी हमारा डेटा चला जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल दूं. कुछ टाइम पहले कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रही थी, एंड इट वॉज सम फेस वॉश आई वॉज सर्चिंग, एंड आई रियलाइज कि उसके बाद मैंने जितनी बार भी अपना फेसबुक खोला या मैंने गूगल पे कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, तो उस प्रोडक्ट का एड बार बार मेरे पेज पे आ रहा था. आई वॉज वंडरिंग कैसे, मैंने तो सिर्फ उस प्रोडक्ट को एक ही बार सर्च करा, पर वो बार बार क्यों आ रहा था. फिर मैंने इन चीज़ों को जब बारे में पढ़ा, सर्च किया, तो मुझे यही पता चला कि जैसे ही हम कुछ सर्च करते हैं फ़ोन पे, तो हमारे फ़ोन में इस तरह की कुछ टेक्निक है, क्या है, आई रियली मुझे समझ नहीं आया था, बट जो मुझे समझ आया एग्जैक्टली पढ़ के कि दे टेक स्क्रीनशॉट्स अननोइंगली. हमें नहीं पता चलता उन्होंने कब फ़ोन से स्क्रीनशॉट लिया, एंड दे सेंड इट टू द कंपनीज. ये चार्जेबल बेसिस पे होता है, एंड व्हेन दे सेंड इट टू द कंपनीज, फिर वो कंपनीज हमारे फ़ोन पे वो बार बार ना उनके प्रोडक्ट्स फ्लैश करते रहते हैं द मोमेंट वी यूज इट. इसकी स्पेशल शायद पढ़ाई भी कहीं हो रही है, यूएस में होती है, और है ठीक है. मार्केटिंग पर्पसेस के लिए जब तक आप यूज़ करें इट इज़ ओके, क्योंकि नए नए मार्केटिंग गिमिक्स ज़रूरी हैं मार्केट में आने. पर एज फार एज शेयरिंग द प्राइवेट डेटा, दैट इज़ समथिंग डेंजरस. ये आपकी बैंक अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं, आपकी प्राइवेट पिक्चर्स को हैक कर सकते हैं, फोटोशॉप हो जाती हैं आजकल पिक्चर्स बहुत इजीली, कहीं भी मिसयूज हो सकता है. तो गवर्नमेंट एंड सच कंपनी शुड टेक स्टेप्स कि हम इसको रोक सके या कुछ हद तक कंट्रोल कर सके. हमारे साथ अभी बैठे हैं राजेंद्र सर, जो मास कॉम डिपार्टमेंट के टेलीविजन के लेक्चरर हैं. तो आपका स्वागत है सर स्टार सवेरा न्यूज में. जैसे कि हमने आपको बताया, हम सेफर इंटरनेट डे पे बात कर रहे हैं. यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके इंटरनेट के ऊपर क्या व्यूज हैं. देखिए, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पहलू को पॉजिटिव ले रहे हो या नेगेटिव. लेकिन हमारे यहाँ अगर हम बात करें लिटरेसी की, लिटरेसी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो हम लोग इंटरनेट को यूज एजुकेशन के लिए कम, एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा यूज करते हैं. और एंटरटेनमेंट भी कौन सा एंटरटेनमेंट, हेल्दी और वल्गर. हमारे यहाँ या हमारे यहाँ कहीं भी या किसी की भी बात की जाए, लोग नेगेटिव चीजों की तरफ इजीली मूव होते हैं. तो जो वल्गर एंटरटेनमेंट है, जो कि आजकल बूम इंडस्ट्री बनती जा रही है, लोग मैक्सिमम अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड देखा जाए, इंटरनेट मैक्सिमम इंडियन यूज करते हैं, जहां की लिटरेसी रेट दूसरी कंट्री से कम है. और अगर यूज करने का अगर आप टाइम देखें, कई रिपोर्ट्स में मेंशन है कि मिडनाइट और नाइट, तो आप सोचिए लोग क्या देख रहे हैं और कब देख रहे हैं. और मोबाइल छोटों से लेकर बड़ों के सबके हाथ में है, लिमिटेशंस नहीं है, ना एज बैरियर है, ना किसी तरीके की रोक टोक. क्योंकि जैसे जैसे न्यूट्रल फैमिलीज में लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो लोगों के ऊपर जो कहते हैं गाइडलाइन या लोगों को कंट्रोल करना, या वो आंखें जो उन्हें देखती हैं, या वो उंगलियां जो उन्हें नजरिया और दिशा और निर्देश देती हैं, वो उनके ऊपर से हटती जा रही हैं. न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, एक कमरों में बंद होते जा रहे हैं. तो नेचुरली है, जब अंधेरा होगा तो नेगेटिव चीजें ज्यादा उठेंगी. नमस्कार, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, हम आज सेफर इंटरनेट की बात करने यहाँ आए हैं. और अभी हम प्रेजेंटली बैठे हैं जिम्स कॉलेज में, रोहिणी सेक्टर 3 के जिम्स कॉलेज में, जहाँ से कई ब्राइट माइंड्स निकले हैं. आज हम यहाँ आए हैं उनकी डीन मैम से बात करने, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की जो डीन है उनसे हम बात करने आए हैं. हम उनके व्यूज जानने आए हैं सेफ इंटरनेट, सेफर इंटरनेट के ऊपर उनका क्या कहना है. तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं. इंटरनेट आजकल चारों तरफ एक ही धूम है, इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट. आप हैरान हो जाएंगे कि इंटरनेट जो एक ज़माने में हमारे सपोर्ट के लिए आया था, अब एक तरह से आम आदमी की जीवन के अंदर उसने एक ऐसी जगह बना ली है जहां लोग इंटरनेट के अंदर चालाकियां सीखना शुरू हो गए हैं. इंटरनेट बहुत फ़ायदेमंद है, मैं नहीं कहती नहीं है, पर जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है उसके साथ साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं. अब लोग इंटरनेट के थ्रू हर चीज़ को क्रिमिनल एंगल से लेने लगे हैं. और छोटे छोटे पढ़े लिखे लोग जो 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है, वो लोग इंटरनेट के थ्रू बैंकों से पैसे निकाल लेना, बच्चों को उल्टे सीधे सबक सिखाना, प्रोनो फिल्म सिखाना. उसके अलावा छोटे बच्चे अब इंटरनेट के थ्रू सारा दिन गेम्स पर और
ऐसी ऐसी डिवाइसेस देखने लगी जो उनके लिए ठीक नहीं है। तो हम आए थे रोहिणी के जिम्स कॉलेज में कुछ बातचीत करने हमारे खास कार्यक्रम के तहत जिसका नाम है लाइफ टुडे। जी हाँ, लाइफ टुडे में हम हैं जो आजकल चल रहा है हमारे आसपास, जैसी जिंदगी हम काट रहे हैं उसके बारे में आपको खबरें देते हैं। तो आने वाली और खबरों के लिए और न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार सवेरा न्यूज। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ में जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।